बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको, जैसे कि आप टाइटल से भी देख सकते हैं, मैं जेरेंड और इन्फिनेटिव में आपको डिफरेंस डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो याद रखिएगा, मैं प्रपोजिशन के लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसमें नाउन्स की डिफरेंट काइंड्स हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने लेक्चर कवर किए हुए हैं। और उसमें प्रपोजिशंस को समझने के लिए मैं कुछ इन्फिनेटिव का भी जिक्र करूंगा। तो ये वीडियो जो इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में है, जब मैं दोबारा प्रपोजिशन में इन्फिनेटिव का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव से मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ इन्फिनेटिव से क्या मुराद होगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस बताऊंगा। तो व्हाट इज जेरेंड? जेरेंड इज अ वर्ड विच इज अ नाउन एंड वर्ब कंबाइंड। आसान सी डेफिनेशन, इतनी मुश्किल नहीं है कि आप देखिए कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें नाउन और वर्ब का कम्बिनेशन हो, जो एज ए नाम भी एग्जिस्ट करे और एज ए वर्ब भी एग्जिस्ट करे। अब सबसे पहले आपको जेरेंड को समझने के लिए नाउन और वर्ब का डिफरेंस आना चाहिए। नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है? नाउन को ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। नाउन को भी समझाया हुआ है और नाउन के पूरी टाइप्स को भी समझाया हुआ है कि नाउन की डिफरेंट काइंड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, अब नाउन नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, और वर्ब आपको पता है कोई काम जो होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब एक ऐसा वर्ड जो नाम के तौर पे भी एग्जिस्ट करे और एक्शन के तौर पे भी एग्जिस्ट करे, उस वर्ड को हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ऐसा वर्ड जो नाम के तौर पे भी एग्जिस्ट करे, जो नाम के तौर पे भी आए और एक्शन या हम कह सकते हैं कि फेल के तौर पे भी जो एग्जिस्ट करे। जैसे कि आप देखिए, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको बताया हुआ है, अक्सर मैंने बुक में देखा हुआ है कि वो आईएनजी वर्ब को जेरेंड के साथ लिखा जाता है कि आईएनजी वर्ब जो है वो जेरेंड है, जेरेंड के साथ हमेशा आईएनजी वर्ब। जरूरी नहीं है कि जेरेंड के साथ आईएनजी, मैंने एग्जांपल में बताया है कि आईएनजी के बगैर भी जेरेंड हो सकता है। जेरेंड हर वो वर्ब होगा, हर वो वर्ड होगा जो नाउन और वर्ब एज अ स्पेसिफिक टाइम, वो नाउन और वर्ब दोनों का काम करेगा। आप इसे नाउन के साथ देखें तो नाउन के साथ भी एग्जिस्ट करेगा, आप उसे वर्ब के तौर पे ले तो वर्ब के तौर पे भी रहेगा। जैसे एग्जांपल में है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बहुत जो फेमस लाइन है, स्मोकिंग जो है, आप देखें तंबाकू नोशी जो है, तंबाकू नोशी और तंबाकू नोशी सेहत के लिए ये खतरनाक है। अब एग्जांपल है, तंबाकू नोशी एज एक नाम के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे तंबाकू नोशी, तंबाकू एक नाम है, देखें तंबाकू नोशी एक नाम है, लेकिन अगर मैं इसे एज ए वर्ब के तौर पे लूँ ना, स्मोकिंग, तंबाकू नोशी करना, अब करना जब आ गया तो ये वर्ब बन गया, लेकिन जब मैं करना ऐड नहीं करूंगा तो ये तंबाकू नोशी जस्ट एक नाम होगा। तो देखिए, स्मोकिंग तंबाकू नोशी के नाम के तौर पे भी रह रहा है, लेकिन इसी स्मोकिंग को जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो वर्ब के तौर पे भी मेरे पास आ रहा है। तो ये ऐसा वर्ड जो वर्ब, एक ही वर्ड है लेकिन वर्ब और नाउन दोनों का उसमें कम्बिनेशन हो, तो वर्ड जो है वो जेरेंड कहलाता है। इसी तरह नीचे पेंटिंग एग्जांपल है, पेंटिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी। अब पेंटिंग तस्वीर साजी जो है, तस्वीर बनाना, तस्वीर साजी और तस्वीर बनाना, देखें तस्वीर साजी और तस्वीर बनाना में फ़र्क है। अब इन दोनों वर्ड को देखें ना, अब ये तस्वीर है, तस्वीर बनाना, अब इसी वर्ड को देखिए तस्वीर बनाना, ये नाम नहीं हो सकता। तस्वीर बनाना, बनाना जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये काम हो रहा है, एक एक्शन है, ये एक तस्वीर बनाना जो है ये एक एक्शन है। लेकिन तस्वीर साजी जो है, तस्वीर साजी, अब तस्वीर साजी जो है ये एक्शन नहीं है, ये एक नाम है। अब पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग वर्ब एज ए एक्शन के तौर पे भी लिया जा सकता है जब हम तस्वीर बनाना के साथ लेते हैं, और पेंटिंग तस्वीर साजी जो है हम दोनों तरह से, पेंटिंग नाम के तौर पे भी आ सकता है, पेंटिंग अमल के तौर पे भी आ सकता है। नाम के साथ कैसे कि तस्वीर साजी, अमल के साथ कैसे तस्वीर बनाना। इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, दोनों के साथ एक ही लाइन को मैं दो तरह से पढ़ रहा हूँ। पेंटिंग इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, तस्वीर साजी मेरा सबसे पसंदीदा मशगल है। ठीक है, अब तस्वीर साजी मैं नाम के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा इसी लाइन को ट्रांसलेट करूँ, पेंटिंग इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, तब मैं कहता हूँ कि तस्वीर बनाना मेरा सबसे फेवरेट अमल है। अब देखिए दोनों तरह से मैंने ट्रांसलेट किया, नाम के साथ भी ट्रांसलेट किया और उसके साथ साथ मैंने इसे
वर्ब के साथ भी ट्रांसलेट किया। तो एक ही वर्ड से मैं दो मीनिंग एक्सट्रैक्ट किए। डी टेस्ट ऑफ शुगर इज अ गुड हैबिट। डी टेस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं, जैसे अक्सर टीचर बताते हैं कि आईएनजी होगा तो जैरेंड होगा, आईएनजी नहीं होगा तो जैरेंड नहीं होगा। जैरेंड हर वो वर्ड होगा जो वर्ब और नाउन दोनों का मतलब दे। अब डी टेस्ट ऑफ शुगर इज अ गुड हैबिट, डी टेस्ट नफरत को कहते हैं। नफरत, शुगर चीनी से, गुड हैबिट अच्छी आदत है, चीनी से नफरत अच्छी आदत है। अब एज ए नफरत और नफरत करना दोनों में फ़र्क है। जब नफरत आएगा तो सिर्फ नाम के तौर पे आएगा, लेकिन जब नफरत करना आएगा तो आपको पता है ये वर्ब के तौर पे आएगा। उम्मीद है मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको समझ लग रही है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको बात समझ आ रही है। देखें, नफरत भी और नफरत करना दोनों मतलब आ रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। इसी तरह रिग्रेट है शर्मिंदा, शर्मिंदगी, और रिग्रेट शर्मिंदा होना, दोनों में फ़र्क है। रिग्रेट ऑन फॉल्ट, रिग्रेट ऑन मिस्टेक, जब आप गलती करते हैं तो शर्मिंदा होना और शर्मिंदगी दोनों में फ़र्क है। शर्मिंदगी एज ए नाउन के तौर पे है, शर्मिंदा होना एज ए वर्ब के तौर पे है। दोनों तरह से आ रहा है। जब दोनों तरह से आए, एक ही लाइन है लेकिन दो मतलब दे रहे हैं, एक मतलब नाउन का है, दूसरा मतलब वर्ब का। तो एक ही लाइन में जब आप इसी एक ही लाइन को दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, नाम के साथ भी और वर्ब के साथ भी, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड जैरेंड है। उम्मीद है आपको जैरेंड की समझ आ चुकी होगी। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं इन्फिनिटिव की तरफ। अब इन्फिनिटिव ऐसा वर्ड है विच शोज सम पर्पस एंड इट्स फॉर्मेशन इज टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अब ऐसा वर्ड जिसमें आपको कोई मकसद नजर आए, जिसमें आप कुछ चाहते हो, आप एक ऐसा वर्ड जिसमें आप अपना पर्पस शो करें, आप अपने ऑब्जेक्टिव शो करें, अपना गोल शो करें, अपना मकसद शो करें। आपने एक काम किया है तो क्यों किया है, क्या वजह है इस काम की करने के पीछे। ठीक है, एग्जांपल्स में आप देखें, इसमें फॉर्मेशन में आपको बताया, इसको फॉर्मेट इसका जो है स्ट्रक्चर इसका टू प्लस फर्स्ट वर्ब है। टू के बाद हमेशा आपको पता है फर्स्ट वर्ब भी आता है। तो देखिए एग्जांपल्स में, आई वांट टू गिव फ्लावर्स टू माय वाइफ। अब देखिए एक पर्पस शो करना है। इन्फिनिटिव हर वो वर्ड होगा, हर वो वर्ब है जिसमें आपको पर्पस, जिसमें आपको मकसद बताया जाएगा। आई वांट टू गिव फ्लावर्स, देखिए मैं फ्लावर्स देना चाहता हूँ, मकसद क्या है मेरा, फ्लावर्स देना, किसको, टू माय वाइफ है। अब आप अपना मकसद बता रहे हो, आई वांट टू गिव मैं देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, फ्लावर्स, अपना मकसद बता रहा हूँ। यू बाट दिस वॉच, यू बाट दिस वॉच, तुमने इस घड़ी को खरीदा है। टू गिव गिफ्ट, टू गिव गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे देने के लिए। ये अपना मकसद बता रहे हो कि मैंने ये चीज़ खरीदी है तो क्यों खरीदी है। इसी तरह दे रिसीव मनी है, सॉरी यहाँ पे दे रिसीव मनी, या फर्स्ट लाइन में दे रिसीव मनी टू बाय बुक्स। जस्ट आप ना इसमें मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया करें, आप देखा करें, आपको बात जो समझाई जा रही है वो समझ आनी चाहिए। दे रिसीव मनी टू बाय बुक्स, दे रिसीव मनी, पर्पस बताना है, उन्होंने मनी खरीदी है, पैसे खरीदे हैं, लेकिन मकसद क्या था, पैसे क्यों खरीदे हैं उन्होंने। दे रिसीव मनी, उन्होंने पैसे वसूल किए हैं, वसूल किए हैं, क्यों वसूल किए हैं, पर्पस बताना है, टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। तो इन्फिनिटिव ऐसा वर्ड है जो आपको अपना पर्पस बताएगा, अपना मकसद बताएगा। हर वो वर्ड जो अपना मकसद जाहिर करता है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। तो ये है आज के लेक्चर में जेरेंड और इन्फिनिटिव का फ़र्क। उम्मीद है आप लोगों को मैं दोनों कंसेप्ट क्लियर करने में किसी हद तक कामयाब हुआ हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।